नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। 25 दिसंबर के दिन पूरी दुनिया धूमधाम से क्रिसमस मनाती है। क्या आपको पता है कि इसके अलावा एक और दिवस है जो आज के दिन मनाया जाता है? यह दिवस है मनुस्मृति दहन दिवस। आज ही के दिन साल 1927 में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को सार्वजनिक तौर पर जलाया था। बाबा साहब की निजी लाइब्रेरी में तकरीबन 30,000 से ज्यादा किताबें थीं, फिर भी उन्होंने एक किताब को सार्वजनिक तौर पर जलाया। ऐसा क्यों? मनुस्मृति केवल एक किताब ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा जहर है जिसके चलते राष्ट्रीय एकीकरण का पौधा इस देश में कभी भी पल्लवित नहीं हो सकता। मनु को मानने वाले कहते हैं कि यह किताब ज्ञान का भंडार है और सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर न्याय शास्त्र तक के ज्ञान का यह अनोखा भंडार है। मनुवादी इसे सामाजिक नियम कानूनों की स्थापना करने वाली और पूज्य किताब मानते हैं। हकीकत कुछ और ही है। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति को जलाने की याद में तमाम दलित संगठन आज के दिन मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हैं। ऐसे में यह जानना काफी जरूरी हो जाता है कि भारतीय इतिहास की सबसे विवादास्पद किताब में ऐसा क्या है जो इसे नफरत के काबिल बनाता है। स्मृति का मतलब होता है धर्मशास्त्र। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, जिनमें 2684 श्लोक है। कुछ और संस्करण है मनुस्मृति में जिनमें इन श्लोकों की संख्या 2964 है। यह किताब न केवल दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार की पक्षधर है, बल्कि महिलाओं की गुलामी का दस्तावेज भी है। इसका अंदाजा आप मनुस्मृति के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 148 को पढ़कर लगा सकते हैं। इस श्लोक में लिखा है कि एक लड़की को हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। शादी के बाद उसे अपने पति के संरक्षण में रहना चाहिए। पति के मौत के बाद उस महिला को अपने बच्चों के संरक्षण में रहना चाहिए। जाहिर है कि यह किताब महिला की आजादी की घोर विरोधी है। अंदाजा लगाया जाता है कि मनुस्मृति की रचना ईसा से तकरीबन 200 या 300 साल पहले हुई। इस किताब में कुल 12 अध्याय हैं और इनमें से पहले अध्याय में इस दुनिया के निर्माण, 4 वर्णों और उनके कर्मों और ब्राह्मणों की महानता आदि के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। दूसरे अध्याय में ब्रह्मचर्य और अपने स्वामी की सेवा कैसे की जाए इसके बारे में बताया गया है। तीसरे अध्याय में विवाह के प्रकार और विवाहों की रीति रिवाज और श्राद्ध कर्मों जो पूर्वजों के लिए किए जाते हैं उनका वर्णन है। इस किताब के चौथे अध्याय में 21 तरीके के नरकों के साथ गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों का वर्णन है। इसके साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। 5वें अध्याय में महिलाओं के कर्तव्यों का जिक्र है। इसके अलावा शुद्धता और अशुद्धता के बारे में भी बताया गया है। 6ठे अध्याय में संतों के कर्तव्य और 7वें अध्याय में एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। 8वां अध्याय राजनीति, वचन, अपराध और न्याय जैसे मामलों के बारे में है और 9वें अध्याय में पैतृक संपत्ति के बारे में, इसका बंटवारा कैसे हो उसके बारे में बताया गया है। 10वें अध्याय में वर्णों के मिश्रण के बारे में बताया गया है और 11वें अध्याय में पाप कर्मों के बारे में कि कितने तरीके के पाप हो सकते हैं इसके बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है। इस किताब के आखिरी यानी 12वें अध्याय में वेदों की तारीफें की गई हैं। मनुस्मृति उस जमाने की विधि संहिता की तरह लिखी गई है जैसे कि आजकल के जमाने में सीआरपीसी और आईपीसी होती है। हालांकि सृष्टि यानी दुनिया की उत्पत्ति के संबंध में इसकी थ्योरी कपोल कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है। जब भारत में ब्रिटिश राज का दौर शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने समझा कि जैसे मुसलमानों के पास शरिया है वैसे ही हिंदुओं के पास मनुस्मृति है। कहा यह भी जाता है कि काशी के पंडितों ने अंग्रेजों से कहा था कि वे मनुस्मृति को हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ बताकर प्रचार करें। अंग्रेजों की अदालतों में भी इस किताब का इस्तेमाल कानून की किताब की तरह होने लगा।
कई इतिहासकारों का मानना है कि जब भारत में बौद्ध धर्म का उत्थान होने लगा और जगह जगह बुद्ध संघों की स्थापना होने लगी तो ब्राह्मणों को अपने अस्तित्व के लिए खतरा महसूस हुआ। समाज में अपनी ऊंची स्थिति को चुनौती मिलते देखकर उन्होंने इस किताब की रचना की ताकि उनका प्रभुत्व, उनकी सर्वोच्चता बनी रहे। इस किताब के जरिए वह यह साबित करने में सफल रहे कि ब्राह्मण समाज में सबसे ऊपर है। ब्राह्मणों के लिए जो नियम है वो समाज के बाकी जातियों या वर्गों के नियमों से अलग है। इस किताब के प्रचलित होने पर एक ही अपराध के लिए ब्राह्मण को कम सजा मिलती थी, जबकि उसी अपराध के लिए किसी दूसरी जाति या दूसरी वर्ग के व्यक्ति को कहीं ज्यादा सजा मिलती थी। इस किताब में लिखा गया कि ब्राह्मण किसी भी स्थिति में सम्मान का पात्र है। मनुस्मृति ने महिलाओं से सभी तरह के अधिकार छीन लिए और यह नियम बनाया कि कोई भी महिला तभी स्वर्ग की प्राप्ति कर सकती है जब वह मन लगाकर पति की सेवा करे। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं उसका अपनी उन्नति करने का। मनुस्मृति में शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया। चूंकि इस दौर में पढ़ने लिखने में ब्राह्मणों का ही एक अधिकार था, इसलिए यह किताब जन सामान्य की आंखों से छुपी ही रही। वो तो भला हो एक अंग्रेज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े भाषा शास्त्री सर विलियम जोन्स का, जिन्होंने इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तब कहीं जाकर पूरी दुनिया को पता चला कि इस मनुस्मृति में आखिर लिखा क्या है। महात्मा ज्योतिबा फुले वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस किताब को चुनौती दी। मजदूर, किसान, दलितों, महिलाओं और वंचितों की दयनीय दशा को देखकर उन्होंने ब्राह्मणों और व्यापारी वर्ग की कड़ी आलोचना की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 के दिन महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में सार्वजनिक रूप से पहली बार मनुस्मृति को जलाया। अंबेडकर अपनी किताब फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में लिखते हैं कि मनु ने 4 वर्ण व्यवस्था की वकालत की थी। मनु ने इन 4 वर्णों को अलग अलग रखने के बारे में बताकर जाति व्यवस्था की नींव रखी। अंबेडकर यह भी मानते हैं कि यह नहीं कहा जा सकता है कि मनु ने जाति व्यवस्था की रचना की, लेकिन मनु ने इस व्यवस्था के बीज जरूर बोए। अंबेडकर मनुस्मृति के विरोध को अपनी किताब कौन थे शूद्र और जाति का अंत में भी दर्ज कराया है। डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि जाति व्यवस्था एक कई मंजिला इमारत जैसी होती है, जिसमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। उन्होंने कहा है कि वर्ण व्यवस्था बनाकर सिर्फ कर्म को ही विभाजित नहीं किया गया, बल्कि काम करने वालों को भी विभाजित कर दिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट में भी मनु की प्रतिमा लगाई गई है, काफी लंबे समय से लगी है। बताया जाता है कि यह मूर्ति जयपुर बार एसोसिएशन ने लगवाई थी। जिन दिनों यह मूर्ति लगवाई गई उन दिनों इस बार एसोसिएशन में ऊंची जातियों के वकीलों का प्रभुत्व हुआ करता था। राजस्थान हाईकोर्ट में खड़ी मनु की प्रतिमा यह बताने के लिए काफी है कि बाबा साहब के संविधान को चुनौती देने वाली मनुवादी विचारधारा आज भी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।